Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. I am your English teacher, Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain English Bal Bharati Standard 4. And here is the Unit 2, Lesson number 9, Time for Everything. सब कुछ के लिए समय या फिर हर काम के लिए एक समय. ओके, सो ऐसा इस पोएम का नाम है. ये आज हम पढ़ने वाले हैं. बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम एंड आफ्टरवर्ड आई विल एक्सप्लेन. There is time to run and a time to walk. There is a time for silence, a time for talk. There is a time for work and a time for play. There is a time for sleep at the close of day. There is a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and a time to sit. But see that the time and the actions fit. Now I will explain. There is time to run and time to walk. Run means दौड़ना, walk means चलना. दौड़ने का भी समय है और चलने का भी एक समय है. There's means there is. Okay, we have to read like this, there's, but इसका मीनिंग क्या होता है? There is. There is time for silence, a time for talk. चुप रहने का, साइलेंस में शांत रहने का भी समय होता है, एंड टाइम फॉर टॉक मीन्स बोलने का भी समय होता है. देयर इज टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले. वर्क मीन्स काम करना एंड प्ले मीन्स खेलना. काम करने का भी वक्त होता है और खेलने का भी वक्त होता है. देयर इज अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ डे. जब दिन ख़त्म होता है तब सोने का भी टाइम होता है. देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू. आपके हर काम के लिए एक समय है और उस समय में ही वह काम करने चाहिए. फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ग्रोन अप्स टू. बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस मीन्स बच्चे, और ग्रोन अप्स मीन्स बड़ों के लिए वह टाइम, वह समय बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है. A time to stand up and a time to sit. खड़े होने के लिए टाइम है और बैठने के लिए भी टाइम है. But see that the time and action fit. लेकिन यह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि समय और कार्य उचित हो, उपयुक्त हो. मीन्स कौन से समय पे कौन सा काम किया करना ज़रूरी है, यह हमें समझ में आना चाहिए. ब्रश, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश हमें मॉर्निंग में और नाइट को सोने से पहले करनी चाहिए. ब्रश हम दोपहर में करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं. सो ऐसे सही कार्य सही समय पर ही करना चाहिए. ओके, सो ऐसा इस पोएम का मीनिंग है. नाउ एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ए, When is the time for sleep? सोने का समय कौन सा है? So our answer is time for sleep at the close of day, that is in night. सोने का समय जब दिन खत्म होता है तब सोने का समय होता है, मीन्स रात को. क्वेश्चन नंबर बी, what is meant by there's a time for everything you do? हर काम करने के लिए आपके पास, आपके लिए एक समय है, इसका मीनिंग क्या होता है? सो आवर आंसर इज दैट मीन्स बी पंक्चुअल अबाउट योर वर्क और एक्शंस. हमें हमारे काम के प्रति पंक्चुअल होना चाहिए, मीन्स जो काम जब करना है तभी करना चाहिए. एंड लर्न गुड मैनर्स. सो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या सीखेंगे? अच्छे शिष्टाचार सीखेंगे, मैनर्स सीख सकते हैं. अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? शांत रहना चाहिए. दैट इज़ टाइम फॉर साइलेंस. और शांत रहने का समय है ना.
वहाँ पे अगर हम जाके हंसेंगे तो हमारे मैनर्स अच्छे दिखेंगे क्या, हमारा शिष्टाचार अच्छा दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए ये एक तरह से अच्छे मैनर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें कब करना चाहिए? इन द मॉर्निंग, नॉट एट नून। ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता वह सुबह ही करना चाहिए। वो दोपहर को किया जाता है क्या? नहीं। स्लीप अर्ली इन द नाइट। रात को जल्दी सोना चाहिए। नॉट लेट एट नाइट। रात को देर रात तक जागकर सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हु शुड डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम? टिक द करेक्ट आंसर। कौन सही समय पे सब कुछ काम कर सकता है? जो करेक्ट आंसर है उसके आगे टिक कीजिए। सो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स एंड बोथ। तो कौन कर सकते हैं? हमारा राइट ऑप्शन है बोथ। तो बोथ के कॉलम में, बोथ के बॉक्स में हमें क्या करना है? राइट टिक करना है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वन लाइन इन दिस पोएम कंटेन इस मैसेज इन शॉर्ट। इस पोएम का जो मैसेज है, इस पोएम से हमें क्या मॉरल लेना है, क्या मॉरल मिलता है, वह एक लाइन में बताया गया है। राइट डाउन दैट लाइन। तो वह लाइन ढूंढ के हमें लिखनी है। सो आवर आंसर इज, बट सी दैट द टाइम एंड एक्शन फिट। मीन्स काम करने के लिए, हर काम करने के लिए हर एक उचित समय होता है, तो वह कार्य उसी सही समय में किया जाना चाहिए। हमारा समय और कार्य जो है वह उपयुक्त हो, उचित हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस पोएम टाइम मीन्स अ सुटेबल और अ प्रॉपर टाइम फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स। इस कविता अनुसार समय का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने का प्रॉपर समय होता है, सही समय होता है। मैच द ओकेशंस इन ए विद द एक्शंस इन बी। सो यहाँ पे ए और बी कॉलम दिए हैं, जहाँ पे कुछ ओकेशंस दिए, कुछ अवसर दिए हैं, और उन सही एक्शन चूज करके आपको वहाँ पे पेयर मैच करने। ओके। सो ए कॉलम फर्स्ट, व्हेन यू हैव टू कैच योर अपोनेंट्स इन अ गेम ऑफ टैग। किसी को, आपके प्रतिस्पर्धी को पकड़ना है, तो वो कौन सा समय होता है? सो आवर आंसर इज बी, मीन्स टाइम टू रन। वह दौड़ने का समय होता है, दौड़ोगे तभी आप पकड़ पाओगे ना। सो नाउ बी नंबर, व्हेन यू आर ऑन क्राउडेड स्ट्रीट। आप किसी क्राउडेड स्ट्रीट पे हो, भीड़ भाड़ वाले जगह में हो, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे हो। सो वो समय कैसा होता है? और आंसर इज डी, टाइम टू वॉक, मीन्स वो चलने का समय होता है। नाउ सी, व्हेन समबडी हैज़ आस्क यू अ क्वेश्चन। किसी ने आपको अगर क्वेश्चन पूछा तो वो कौन सा समय होता है? दैट इज टाइम टू टॉक, वह बोलने का समय होता है। नाउ डी, व्हेन यू आर इन लाइब्रेरी और हॉस्पिटल। आप वाचनालय में हो या कभी अस्पताल में हो, तो वो समय कौन सा होता है? तो वो समय होता है टाइम टू बी साइलेंट, शांत रहने का समय होता है। हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में हमेशा कैसे रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। ओके। सो ये सही समय है सही काम करने का। सो ऐसे हमें पेयर्स मैच करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द गुड डिक्शनरी। गुड डिक्शनरी का यूज़ करके, अच्छी डिक्शनरी का यूज़ करके नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका अर्थ आप लोगों को लिखना है। सो ए, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, ये फ्रेज है, कहावत है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन अर्ली एवरी ओकेशन, ऑलमोस्ट ऑलवेज, मीन्स लगभग हर अवसर पर। ऐसा इस 9 टाइम आउट ऑफ 10 इस मुहावरे का मीनिंग होता है। नाउ बी, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, वर्तमान के जैसा कोई समय नहीं। तो उसका मीनिंग क्या होता है? यूज टू सजेस्ट दैट, यह इसलिए उपयोग में किया जाता है, यह सुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। समथिंग शुड बी डन नाउ रैदर दैन लैटर। कुछ बाद में करने के बजाय अभी किया जाना चाहिए। यह सुझाव देने के लिए, यह सुझाने के लिए ये फ्रेज यूज की जाती है, कहावत यूज की जाती है। नाउ सी नंबर, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
सो इसका मीनिंग क्या होता है, इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है, इफ़ यू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली, अगर आप किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को जल्दी से सुलझाते हो, इट में सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लैटर, तो आपका वह अतिरिक्त समय जो है वह बाद में बच सकता है, अतिरिक्त काम जो है, अतिरिक्त समय जो है बाद में आप बचा सकते हो। तो ऐसा इस कहावत का, इस फ्रेज का अर्थ होता है। ओके, सो इन दिस वे वी सॉ दिस पोएम नंबर 9, टाइम फॉर एवरीथिंग, सब कुछ के लिए सही समय, या फिर सही समय हर एक काम के लिए, ऐसा इस पोएम का नाम था, इस लेसन का नाम था। तो आज हमने यह देखा। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।